जिस मोची को लोग ठुकराते थे, उसी के गले में एसपी मैडम ने वरमाला डाल दी। शादी के बाद उसकी असली पहचान सामने आते ही इंसानियत रो पड़ी। जी हाँ दोस्तों, शहर के सबसे व्यस्त चौराहे के पास सड़क किनारे बैठा राजू हर दिन की तरह लोगों के जूते सिल रहा था। उसके पास न कोई बड़ी दुकान थी, न पैसा, न पहचान, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था। लोग आते, जूते ठीक करवाते और बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ जाते। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, राजू तेरी जिंदगी इसी फुटपाथ पर निकल जाएगी। लेकिन राजू सिर्फ मुस्कुरा देता। उसी जिले में नई एसपी बनकर आई थीं पूनम शर्मा, जो अपनी ईमानदारी और सख्ती के लिए मशहूर थीं। बड़े बड़े अपराधी उनके नाम से डरते थे। एक दिन पूनम शर्मा की गाड़ी उसी सड़क पर खराब हो गई जहां राजू बैठता था। तभी उनकी नजर राजू पर पड़ी, जो एक बूढ़े आदमी का टूटा हुआ जूता सिल रहा था। काम खत्म होने के बाद बूढ़े ने पैसे देने चाहे, लेकिन राजू बोला, रहने दीजिए बाबा। आज अगर मेरे हाथ किसी बुजुर्ग के काम आ गए तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। आपकी दुआएं मेरे बच्चों की किस्मत बदल देंगी। पूनम ये देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने पहली बार किसी गरीब इंसान के अंदर इतनी इंसानियत देखी थी। वो राजू के पास गईं और पूछा, तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? राजू मुस्कुराकर बोला, मैडम, कुछ लोग पैसे कमाते हैं और कुछ लोग रिश्ते। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि किसी की परेशानी मेरे कारण थोड़ी कम हो जाए। उसकी ये बात पूनम के दिल को छू गई। इसके बाद पूनम अक्सर वहां रुकने लगी। कभी चाय पीती, कभी राजू से बातें करती। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि राजू बहुत समझदार इंसान है। लेकिन शहर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। लोग बातें बनाने लगे कि एसपी मैडम अब एक मोची के साथ समय बिताती हैं। कुछ अफसरों ने भी पूनम को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। फिर एक दिन पूरे जिले में खबर फैल गई कि एसपी पूनम शर्मा ने सड़क किनारे जूते सिलने वाले राजू से शादी कर ली। पूरा जिला दंग रह गया। सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जाने लगा, बड़े अफसर ताने मारने लगे। लेकिन पूनम हर सवाल पर सिर्फ इतना कहती, मैंने उसकी गरीबी नहीं, उसका दिल देखा है। शादी के बाद राजू को हर जगह अपमान सहना पड़ा। लोग उसे मोची दामाद कहकर हंसते। एक सरकारी कार्यक्रम में तो एक नेता ने सबके सामने कह दिया, अब जिले की सुरक्षा जूते सिलने वाले संभालेंगे क्या? पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा, लेकिन राजू चुप रहा। उस रात उसने पूनम से कहा, आपने मेरी वजह से अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। लेकिन पूनम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जिस इंसान के दिल में इंसानियत हो वो कभी छोटा नहीं होता। कुछ दिनों बाद जिले में करोड़ों के घोटाले और हथियार तस्करी का मामला सामने आया। पुलिस महीनों से जांच कर रही थी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा था। तभी एक रात राजू घर आया और उसने पूनम के सामने एक पुरानी फाइल और पेन ड्राइव रख दी। पूनम ने जैसे ही फाइल खोली, उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें बड़े नेताओं, अफसरों और अपराधियों के सारे गुप्त रिकॉर्ड मौजूद थे। पूनम ने कांपती आवाज में पूछा, राजू, ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? राजू की आंखें भर आईं और वो धीरे से बोला, क्योंकि मैं सिर्फ मोची नहीं हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर राजू ने बताया कि 5 साल पहले वो इसी जिले का एक पत्रकार था, जिसने भ्रष्ट नेताओं और अफसरों का सच उजागर करने की कोशिश की थी। लेकिन उन लोगों ने उसकी पत्नी और छोटी बेटी को जिंदा जला दिया और उसे भी मारने की कोशिश की। उस दिन के बाद उसने अपनी पहचान छुपा ली और सड़क किनारे मोची बनकर रहने लगा, ताकि सही समय आने पर उन अपराधियों को बेनकाब कर सके। पूनम शर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस इंसान को लोग सड़क का मामूली मोची समझते थे, वो असल में अपने परिवार को खोकर भी सच की लड़ाई लड़ रहा था। अगले ही दिन पूनम शर्मा ने जिले का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। कई बड़े नेता गिरफ्तार हुए, भ्रष्ट अफसर जेल भेज दिए गए और अपराधियों का पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया गया। जब मीडिया ने राजू की सच्चाई दिखाई, वही लोग जो उसे नीची नजर से देखते थे, आज उसके सामने सिर झुका रहे थे। कुछ दिनों बाद एक स्कूल में पूनम और राजू को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राजू ने मंच पर खड़े होकर कहा, कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों, काम या गरीबी से मत आंकना, क्योंकि कई बार सबसे साधारण दिखने वाला इंसान सबसे बड़ा योद्धा होता है। हॉल में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गईं। पूनम गर्व से राजू को देख रही थीं, और उस दिन सिर्फ लोग नहीं, इंसानियत भी रो पड़ी। राजू की सच्चाई सामने आने के बाद पूरा जिला बदल चुका था।
लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली दर्द अभी बाकी है, क्योंकि जिस आदमी ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था, उसके सीने में आज भी अपनी बेटी की आखिरी चीख जिंदा थी। राजू और पूनम शर्मा की कहानी अब पूरे जिले में मिसाल बन चुकी थी। जो लोग कभी राजू को सड़क का मामूली मोची समझते थे, वही लोग अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगी थी। स्कूलों में बच्चे उसकी बहादुरी की बातें करते, अखबारों में उसकी ईमानदारी के किस्से छपते, और शहर के लोग कहते कि गरीब कपड़ों में भी बड़ा इंसान छुपा हो सकता है। लेकिन इतनी इज्जत मिलने के बाद भी राजू के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो लोगों को दिखती थी। रात होते ही उसकी आंखों में वही पुरानी यादें लौट आती, अपनी छोटी बेटी की चीखें, पत्नी का जलता हुआ चेहरा, और वो बेबसी जब वो अपने परिवार को बचा नहीं पाया था। कई बार रात को वो अचानक उठकर बैठ जाता, उसका शरीर कांपने लगता। पूनम उसे संभालती, लेकिन राजू अंदर से टूट चुका था। एक दिन पूनम ने देखा कि राजू पुराने खिलौनों का एक छोटा सा डिब्बा खोलकर बैठा है। उसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी। राजू उसे सीने से लगाकर रो रहा था। पूनम पहली बार उसे इस तरह टूटते हुए देख रही थी। राजू बोला, ये मेरी बेटी की आखिरी गुड़िया थी। उस दिन उसने मुझसे कहा था कि पापा जल्दी घर आना, लेकिन मैं नहीं आ पाया। उसकी आवाज सुनकर पूनम की आंखें भर आईं। उन्होंने राजू का हाथ पकड़ा, लेकिन उस दर्द के सामने शब्द छोटे पड़ गए। अगले दिन पूनम राजू को शहर के एक अनाथालय में ले गई। वहां छोटे छोटे बच्चे बिना परिवार के रह रहे थे। एक छोटी बच्ची दौड़कर राजू के पास आई और बोली, अंकल, आप हमारे साथ खेलोगे? राजू कुछ पल उसे देखता रहा। उस बच्ची की मुस्कान बिल्कुल उसकी बेटी जैसी थी। पहली बार कई महीनों बाद राजू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। धीरे धीरे राजू रोज उस अनाथालय जाने लगा। बच्चों के लिए खिलौने लाता, उन्हें पढ़ाता, उनके जूते ठीक करता और घंटों उनके साथ बैठा रहता। बच्चे भी उसे बहुत प्यार करने लगे। एक दिन एक छोटे बच्चे ने राजू से पूछा, अंकल, आप हमारे पापा बनोगे? ये सुनते ही राजू की आंखें भर आईं। उसने बच्चे को गले से लगा लिया। पूनम दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि टूटे हुए इंसान भी किसी की जिंदगी का सहारा बन सकते हैं। कुछ महीनों बाद राजू और पूनम ने फैसला किया कि वो उस अनाथालय की सभी बच्चों की पढ़ाई और जिम्मेदारी उठाएंगे। पूरे जिले में ये खबर फैल गई। लोग हैरान थे कि जिस इंसान ने खुद इतना दर्द सहा, वही अब दूसरों की जिंदगी में खुशियां बांट रहा था। धीरे धीरे शहर के बड़े लोग भी उस अनाथालय की मदद करने लगे। एक दिन उसी स्कूल में, जहां राजू को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया था, बच्चों ने मंच पर उसे हीरो कहकर सम्मानित किया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी एक छोटी बच्ची मंच पर आई और उसने राजू को एक हाथ से बनी तस्वीर दी। उस तस्वीर में राजू, पूनम और बहुत सारे बच्चे एक साथ मुस्कुरा रहे थे। नीचे लिखा था, जिसके पास अपना दर्द होता है वही दूसरों का दर्द समझता है। ये पढ़ते ही राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया। हॉल में बैठे कई लोग रो रहे थे। पूनम की आंखें भी नम थीं, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं जीता था। उस दिन टूटा हुआ दिल फिर से जीना सीख गया था और इंसानियत एक बार फिर रो पड़ी। राजू ने अनाथ बच्चों को अपनाकर लोगों का दिल जीत लिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत अब उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाने वाली है जो उसके पुराने जख्म फिर से खोल देगा। राजू अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले उसकी आंखों में सिर्फ दर्द दिखाई देता था, लेकिन अब उन आंखों में बच्चों के लिए अपनापन और जिम्मेदारी भी थी। हर सुबह वो अनाथालय जाता, बच्चों को स्कूल छोड़ता, उनके साथ बैठकर खाना खाता और रात तक वहीं समय बिताता। बच्चे भी अब उसे राजू अंकल नहीं बल्कि पापा कहने लगे थे। जब भी कोई बच्चा उसे गले लगाता, उसके टूटे हुए दिल को जैसे थोड़ा सुकून मिल जाता। पूनम शर्मा ये सब देखकर खुश होती थी। उन्हें लगता था कि शायद अब राजू धीरे धीरे अपने पुराने दर्द से बाहर आ रहा है। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए अभी एक और परीक्षा बचाकर रखी थी। एक दिन राजू और पूनम अनाथालय के बच्चों को लेकर शहर के मेले में गए। बच्चे खुशी से झूले झूल रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे और राजू उनके साथ हंस रहा था। तभी अचानक उसकी नजर भीड़ में खड़ी एक छोटी बच्ची पर पड़ी। उस बच्ची की आंखें बिल्कुल उसकी बेटी जैसी थीं। वही मासूम चेहरा, वही मुस्कान।
राजू कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बच्ची भी लगातार उसे देख रही थी। अचानक वो भागकर राजू के पास आई और मासूमियत से बोली, अंकल, क्या आप मुझे जानते हो? राजू की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से बच्ची के सिर पर हाथ रखा। तभी पीछे से एक औरत दौड़ती हुई आई और बच्ची को अपने पीछे छुपा लिया। उस औरत का चेहरा देखते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी की छोटी बहन सीमा थी, जो सालों पहले अचानक गायब हो गई थी। राजू हैरान होकर बोला, सीमा, तुम? सीमा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से बच्ची का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी, लेकिन पूनम ने उसे रोक लिया। काफी देर समझाने के बाद सीमा रोने लगी। उसने बताया कि जिस रात राजू के घर पर हमला हुआ था, उस रात उसकी छोटी बेटी मरी नहीं थी, वो बुरी तरह घायल थी। सीमा उसे अपने साथ लेकर दूसरे शहर चली गई थी, क्योंकि उसे डर था कि अपराधी बच्ची को भी मार देंगे। ये सुनते ही राजू की दुनिया जैसे रुक गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया। जिस बेटी को वो सालों से मरा हुआ समझकर जी रहा था, वो आज उसके सामने खड़ी थी। राजू धीरे धीरे बच्ची के पास गया, कांपती आवाज में बोला, बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं। बच्ची कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल उसने राजू को गले लगा लिया। राजू फूट फूट कर रोने लगा। पूरा मेला जैसे उस पल शांत हो गया था। पूनम शर्मा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने पहली बार राजू को इतने सालों बाद दिल से मुस्कुराते देखा। उस दिन के बाद राजू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी बेटी गुड़िया अब उसके साथ रहने लगी। अनाथालय के बच्चे भी खुश थे, क्योंकि उन्हें अब एक छोटी बहन मिल गई थी। राजू हर रात अपनी बेटी को कहानी सुनाता, उसके बाल संवारता और घंटों उसे देखता रहता। उसे डर था कि कहीं यह सपना टूट ना जाए। लेकिन असली मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। जिन अपराधियों ने सालों पहले राजू के परिवार को खत्म करने की कोशिश की थी, उन्हें जब पता चला कि राजू की बेटी जिंदा है, तो वो फिर सक्रिय हो गए। एक रात अनाथालय के बाहर कुछ संदिग्ध लोग घूमते दिखाई दिए। पूनम शर्मा तुरंत समझ गईं कि खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी। एक रात अचानक अनाथालय की बिजली चली गई। बच्चे डरकर रोने लगे। तभी बाहर से गोलियों की आवाज आने लगी। अपराधी अनाथालय पर हमला कर चुके थे। राजू ने बिना अपनी जान की परवाह किए बच्चों को एक कमरे में छुपाया। पूनम बाहर अपराधियों का सामना कर रही थी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। तभी एक अपराधी ने पीछे से राजू की बेटी गुड़िया को पकड़ लिया। गुड़िया डर के मारे जोर जोर से रोने लगी, पापा बचाओ। ये आवाज सुनते ही राजू पागलों की तरह उस तरफ दौड़ा। उसने बिना सोचे उस अपराधी पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान राजू खुद घायल हो गया, लेकिन उसने अपनी बेटी को बचा लिया। तभी पुलिस की टीम भी पहुंच गई और सभी अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। राजू घायल हालत में जमीन पर बैठा था और उसकी बेटी उससे लिपटकर रो रही थी। राजू ने कांपते हाथों से उसकी आंखों से आंसू पोंछे और बोला, अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं करेगा। पूनम शर्मा ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात पूरा जिला समझ गया कि एक पिता अपने बच्चे के लिए कितना लड़ सकता है। कुछ महीनों बाद राजू और पूनम ने मिलकर एक बड़ा स्कूल और अनाथालय बनवाया, जहां गरीब और बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा और घर मिलने लगा। राजू रोज बच्चों से एक ही बात कहता, जिंदगी इंसान को तोड़ जरूर सकती है, लेकिन अगर दिल में प्यार और हिम्मत बची हो तो इंसान फिर से खड़ा हो सकता है। धीरे धीरे राजू की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग उसे अब मोची नहीं बल्कि इंसानियत का असली चेहरा कहने लगे थे। एक दिन स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में उसकी बेटी गुड़िया मंच पर गई और सबके सामने बोली, मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, क्योंकि उन्होंने अपना दर्द छुपाकर दूसरों को खुशियां दी। पूरा हॉल तालियों और आंसुओं से गूंज उठा। राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, खुशी के आंसू थे। पूनम गर्व से उसे देख रही थी। उस दिन हर किसी को एहसास हुआ कि सच्चा इंसान वही होता है जो खुद टूटकर भी दूसरों को संभालना जानता हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान
उसके कपड़ों, पैसे या काम से नहीं होती, बल्कि उसके दिल, त्याग, इंसानियत और मुश्किल समय में दूसरों का साथ निभाने से होती है। अगर राजू की ये संघर्ष, इंसानियत और सम्मान से भरी मोटिवेशनल कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।